जय श्री राधे। व्यवसायी और नौकरी पेशा गृहस्थ सज्जनों के लिए, वैष्णवों के लिए भी, वैष्णव से पहले जो स्थिति होती है सदाचार, परोपकार, जिसका फल मिलता है स्वर्ग। वैष्णव स्वर्ग कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि स्वर्ग से भोग जितने समय का, मान लो हमने दान किया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए दान के बदले में हमें 5 दिन स्वर्ग मिलेगा, तो 5 दिन स्वर्ग में रख के 6ठे दिन फिर हमें नीचे लटका दिया जाता। इसलिए वैष्णव कभी भी स्वर्ग नहीं चाहता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में सदाचार, परोपकार, ये एक शिष्टाचार है, एक सिस्टम है। तो व्यापारी को दान देना चाहिए। 10% दे, 5 दे, 2 दे, और मैं तो कहता हूँ ज़रूरतमंद को दे। सबसे पहले अपने परिवार के जो कमज़ोर कड़ी हों उसको दे, उसके बाद कहीं दे। और दान का भी गीता में पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के दान हैं। सात्विक दान ये है कि हम दे दें और भूल जाएं कि हमने दान दिया। राजसिक दान ये है कि हम दें और फोटो खिंचाएं और अखबार में आए और सामने वाला हमारा जीवन भर एहसानमंद रहे, ये राजसिक दान है। तामसिक दान वो है कि आजकल जैसे चुनाव चल रहे हैं, कोई भी पार्टी वाले 5-6 नेता मिलके आ जाएं आपके पास, आप सेठ जी चुनाव चल रहा है, 20 लाख रुपए का खर्चा है, 2 लाख रुपए आप दीजिए हमें। अरे भैया देना पड़ेगा, मतलब क्या आपको इतनी कमाई है? तो मजबूरी में आप 2 लाख नहीं तो 1 लाख रुपया दे रहे हैं और उनके जाने के बाद उनको गाली बक रहे हैं। ये तामसिक दान है। ऐसे ही पात्र का बड़ा विचार है कि यदि आप ढूंढ के समझ के जरूरतमंद को देंगे, सत्पात्र को दान देंगे, तो वो जो पुण्य कार्य करेगा उसके पुण्य में से कुछ भाग का पुण्य आपको मिलेगा। यदि आप किसी असत पात्र को देंगे, आपने किसी को 100 रुपये दिए और वो शाम को बोतल ले आया, उसने बोतल पी और अपनी बीवी को मारा, तो उसने जो ये पाप किया उस पाप का फल भी आपको मिलेगा। आपने तो किया दान, लेकिन आपको फल क्या मिलेगा? पाप। तो इस तरह से वैष्णव को यदि हम देते हैं तो वैष्णव उससे भक्ति करेगा तो थोड़ा सा भक्ति का फल आपको भी मिलेगा। वैष्णव को भी हमने क्या दिया कि एक उसको बढ़िया सा गद्दा ला के दे दिया और एक तकिया ला के दे दिया कालीन पे, और वो महाराज जी जो कल भजन करते थे आज तो 3 घंटा सोए रहे चकाचक। एक वैष्णव को एसी लगवा के दे दिया। एक वैष्णव की जो है बहुत कुटिया को ऐसा शानदार शीशेदार बनवा के दे दिया, मखमली, रजोगुणी, तो उससे उसका रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ने से उसके भजन में बाधा होगी, उसके भजन में बाधा होने से आपको अपराध लगेगा, और वो जो पाप कर्म करेगा उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए दान जो है ये दे के छूट जाने वाली चीज़ नहीं है। आजकल लोग यही समझते हैं हमने तो 1000 रुपये दे दिए, हमने तो 1000 रुपये का दान कर दिया। ऐसा नहीं है। आपने 1000 रुपये का दान किया, उससे क्या हुआ? उससे पाप हुआ, पुण्य हुआ, भजन हुआ, परोपकार हुआ, क्या हुआ? वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए दान को बहुत सोच समझ के करना है। बहुत से लोग अब जैसे बिहारी जी का मंदिर है वहाँ दे देते हैं। अब बिहारी जी में पहले से ही 480 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है बैंक में, किसी उपयोग में ही नहीं आ रहा है। बिहारी जी के गोस्वामी से या अन्य मंदिर कोई ले लें, मेरा किसी मंदिर से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, तो सभी संतुष्ट है, सबके पास पर्याप्त राशि है। उसके बदले में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं वृंदावन में जहाँ भोग राग की व्यवस्था नहीं है, 2 टाइम ठाकुर को भोग नहीं लग पा रहा है, 2 टाइम वहाँ के पुजारी को रोटी नहीं मिल पा रही है, उसके पुजारी जी के पास वस्त्र नहीं है, तो जब देना ही है तो किसी ऐसे मंदिर में देना चाहिए जहाँ भोग लगना शुरू हो जाए। मंदिर टूट रहा है, उसके निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है, और हम 20 लाख रुपया यदि किसी प्रतिष्ठित मंदिर में दे आए हैं तो उसकी और क्या जमा पूंजी बढ़ जाएगी? होना तो कुछ नहीं, ज़रूरत है नहीं उनको। तो ऐसे लोगों को दिया जाए जो ज़रूरतमंद हो, जो सदाचारी हो, और भी बेहतर हो कि वो वैष्णव हो, तो उस दान का फल हमें उसी हिसाब से ही मिलेगा। दे के चट्टी चुकाने से आप निश्चिंत मत होइएगा, बिल्कुल भी मत निश्चिंत होइए। सोच समझ के दीजिए, सोच समझ के। सोर्स जैसे एक कपड़ा खरीदते हैं या एक ग्रोसरी खरीदते हैं
कि कोई भी चीज़ आप घर की खरीदते हैं, एक फ्रिज खरीदते हैं तो पहले देखते हैं किस कंपनी का फ्रिज है, कितने लीटर का है, कोई डबल डोर है, सिंगल डोर है, कहाँ मिलेगा, क्या क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, कितने स्टार हैं, कि ऐसे ही मंगा लेते हैं। तो इसी तरह से जब आप दान दे रहे हैं तो खूब सोचिए, 10 बार सोचिए तब दान दीजिए, तब उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। जय श्री राधे। बोल हरि 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 बोल